हे गाइस, मैं हूं रन यूट्यूबर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मार्वल एनिमेशन के एक्समैन 97 सीजन 2 के एपिसोड 4 राइज ऑफ एपोकलिप्स पार्ट 2 को। ये सीरीज का 4th एपिसोड है। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लास्ट 3 वीडियोस को देख सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर मैग्नीटो से कहते हैं कि तुमने एक ऐसे म्यूटेंट पर हमारा फ्यूचर दाव पर लगा दिया है जिस पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। उधर एन सवानोर और बाल मिलकर एक्समैन की असलियत जान लेते हैं। एन सवानोर गुस्से में जनरल लोगोस को मार देता है। फिर सैंडस्टॉर्मर्स एन सवानूर के कहने पर एक्समैन पर अटैक करते हैं, लेकिन फ्यूचर से आया बिशप उन सबसे लड़कर एक्समैन को बचाता है। उधर फेरो अपनी पावर से एक एनर्जी बीम एन सवानूर को मारने के लिए चला देता है, जिसके उस जगह पर गिरते ही सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। यहीं से एपिसोड शुरू होता है। एन सवानूर बाल की बॉडी को हाथों में लेकर रो रहा था। मैग्नीटो सभी एक्समैन को अपनी पावर से उस ब्लास्ट से बचा लेता है। बिशप उनसे तुरंत वहां से फ्यूचर में चलने के लिए कहता है, पर मैग्नीटो मना कर देता है। इतने में एन सवानूर अपनी तलवार उठा लेता है। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि अभी बहुत गुस्से में है। वो एन सवानूर को समझाने की कोशिश करते हैं। एन सवानूर मैग्नीटो पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैग्नीटो ने सच ही बोला था कि हम भटके हुए ट्रैवलर्स हैं, लेकिन हम लोग फ्यूचर से आए हैं और यहाँ अटक गए हैं। हमें घर वापस जाना है और फेरो की एनर्जी से हम वापस जा पाएंगे। फेरो के अटैक से बचने के कारण एन सवानूर समझ जाता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं और वो हमेशा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए लड़ता आया है, इसीलिए उन्हें आगे झूठ ना बोलने का बोलकर माफ कर देता है। वहीं बिशप बाकी एक्समैन के साथ ये नाराजगी जाहिर करता है कि एक्समैन एपोकलिप्स पर भरोसा करके अपने फ्यूचर टाइमलाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। नाइट क्रॉलर बोलता है कि सब मैग्नीटो का प्लान है, हम तो ऐसा नहीं चाहते। तब मैग्नीटो उन्हें समझाता है कि तुमने 1997 में देखा ही है कि क्या हालात हैं, मैं बस उसे सुधारना चाहता हूँ। नाइट क्रॉलर कहता है कि तुम्हारी इंटेंशन सही है, पर तुम्हें नहीं पता कि टाइम से छेड़छाड़ खतरनाक है। लेकिन रोग मैग्नीटो का पक्ष लेती है क्योंकि वो चाहती है कि क्या पता इससे गैम्बिट वापस जिंदा हो जाए। बीच कहता है कि जो अभी वापस जाना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाओ, लेकिन तभी मैग्नीटो बिशप के टाइम बैंड्स अपनी पावर से खराब कर देता है। इससे सभी गुस्सा हो जाते हैं। तब मैग्नीटो बोलता है कि फेरो की एनर्जी से ये टाइम बैंड भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें एन सवानूर को यहीं पर सही रास्ते पर लाना होगा। उधर एन सवानूर और प्रोफेसर चार्ल्स बात कर रहे होते हैं, जहां प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वो लोग 5000 साल आगे फ्यूचर से आए हैं। वहाँ म्यूटेंट्स यहाँ की तरह कम संख्या में नहीं है, वो काफी संख्याओं में है और ये सब लोग एक्समैन हैं जो उन्हें उनकी पावर का यूज करना सिखाते हैं और उन सबको सुरक्षित रखते हैं। एनसबानूर कहता है कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं बचा, मैं यहाँ के लोगों को आजादी नहीं दिलवा पाया। तब प्रोफेसर उसे फेरो की एनर्जी और टेम्पल के बारे में बताता है। फिर वो एनसबानूर को कन्विंस करके उसके माइंड में उस लोकेशन को ढूंढने लगता है, जिसमें उसे पता लगता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो किस तरह मुश्किल वक्त से गुजरा है। फिर उन्हें स्टार्स का एक यूनिक पैटर्न दिखता है जो कि टेम्पल की लोकेशन के ठीक ऊपर है। एन सवानूर बताता है कि उस जगह को वो जानता है और उन्हें वहां ले चलेगा। वो लोग टेम्पल के लिए निकल पड़ते हैं। रात में वो टेम्पल के सामने ही रुक जाते हैं, जहाँ चार्ल्स को सपने में फेरो रामाटूट दिखाई देता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें टेम्पल का राज बता सकता हूँ। प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब रामाटूट उसे बताता है कि मैं तो टाइमलाइन से परे हूँ, मैं कभी नथानियल, विक्टर और कभी कैंग अलग अलग नामों से जाना जाता हूँ, मेरा तो कोई आदि अंत ही नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं कि लेकिन तुम इस समय पर यहाँ पर हो, इसका मतलब है तुम एन सबानूर को रोकना चाहते हो। रामाटूट कहता है कि टेम्पल की सेलेस्टियल एनर्जी को यूज करके वो सब ठीक कर सकता है। प्रोफेसर अभी भी मैग्नीटो पर भरोसा करते थे और एन सबानूर को बदलना चाहते थे, इसलिए वो फेरो की बात नहीं मानते और रामाटूट उसे बोलता है कि तुम कभी एपोकलिप्स को नहीं रोक पाओगे और चार्ल्स नींद से डरकर उठ जाता है। अगले दिन वो टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर एन सवानूर को ऐसा लगता है कि वो इस जगह को अच्छे से जानता है। वहीं बीच और बाकी एक्समैन भी उस टेम्पल के पैटर्न से पहचान जाते हैं कि ये तो एपोकलिप्स का ही शिप है। उधर वहां बनी ड्राइंग्स को देखकर एन सवानूर समझता है कि एक्समैन उसे रोकने के लिए आए हैं और उसके दुश्मन हैं। वो बिशप और प्रोफेसर को मारकर फेंक देता है। तभी मैग्नीटो और बाकी एक्समैन आकर उससे लड़ते हैं, लेकिन वो सबसे लड़कर और उन्हें हराकर शिप में ऊपर पहुंच जाता है। उस शिप में उसे एक ज्वेल मिलता है, जिसको छूते ही वो एक सेलेस्टियल से मिलता है जो उसे बताता है कि वो इवॉल्व होकर बहुत पावरफुल बन सकता है और एन सवानूर के हाँ बोलने पर वो उसको एपोकलिप्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसी बीच बिशप के कहने पर बाकी एक्समैन फ्यूचर में जाना चाहते हैं, पर मैग्नीटो उन लोगों को भेजकर खुद वहीं रुक जाता है। प्रोफेसर भी किसी तरह वहीं रह जाते हैं और बाकी एक्समैन फ्यूचर में चले जाते हैं। एपोकलिप्स बनते ही वो फेरो की सिटी को निशाना बनाना चाहता है और उसे तबाह करने के लिए शिप को ऑर्डर दे देता है। शिप टेम्पल तोड़कर बाहर निकल आता है और फेरो की सिटी के पास जाने लगता है। तब मैग्नीटो एपोकलिप्स से लड़ने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर शिप को अटैक रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन शिप तो केवल एपोकलिप्स के ऑर्डर को ही मानता है। उधर फेरो को जब ये पता लगता है, तब वो महल से एक शिप में बैठकर निकलने लगता है और अपने असली रूप यानी कैंग के फॉर्म में आकर वहां से शिप लेकर भाग जाता है।
वहीं सिटी के ऊपर एपोक्लिप्स के शिप के अटैक से एक ब्लैक होल बन जाता है जो कि सब कुछ तबाह करने लगता है। उधर एपोक्लिप्स मैग्नीटो को मार मार कर घायल कर देता है। फिर वो प्रोफेसर को अपना हॉर्समैन बनाने की बात बोलता है। तब मैग्नीटो एपोक्लिप्स को शिप के मेटल में बांधकर वहां से काफी दूर फेंक देता है। चार्ल्स कहता है कि पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। तब मैग्नीटो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं ही इसे ठीक करूंगा। प्रोफेसर कहते हैं कि पर इसमें तुम मारे जा सकते हो। तब मैग्नीटो चार्ल्स को भी एक मेटल के बॉल में सेव करके वहां से दूर फेंक देता है और उस ब्लैक होल को अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो एपोक्लिप्स के शिप को भी उसी ब्लैक होल की तरफ खींच लेता है। वो शिप ब्लैक होल की एनर्जी से टकराता है और तभी एक ब्लास्ट के साथ ब्लैक होल और एपोक्लिप्स का शिप दोनों गायब हो जाते हैं। उधर मैग्नीटो इस ब्लास्ट से घायल होकर दूर जाके गिरता है। इसे देखकर प्रोफेसर उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन तभी एपोक्लिप्स वहां आ जाता है। वो आकर मैग्नीटो को जान से मार देता है। प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। एपोक्लिप्स वहां चार्ल्स को जिंदा छोड़कर चला जाता है। इतने में बिशप आकर प्रोफेसर को वहां से फ्यूचर में वापस ले जाता है और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये सीजन 2 का 4th एपिसोड था। बाकी के एपिसोड के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।